पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर कि जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सरकार तो नहीं बन पा रही, चुनाव तो हार नहीं, देखिए ये कह करके तो फिर तो अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों भेज दिया गया? 2014 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। देखिए चुनाव को क्यों मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। ये सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे अटक गई। 400 पार का नारा इन्होंने लोकसभा में लगाया था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ जब AQI जो है वो 400 के पार गया। ऐसा क्या है कि जनता मान ले रही है, मानकर वोट दे रही है, राज्यों में सरकारें बन रही हैं, विपक्ष साफ हो रहा है? ऐसा क्या है? क्योंकि जबरदस्ती तो किसी से मनवाया नहीं जा सकता, कनपट्टी पे कट्टा लगा के तो नहीं मनवाया जा सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। झूठ आसानी से बिक जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज के लिए फेमस है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिबेट के दौरान जब गोदी एंकर सवालों पे सवाल करते हुए जब बीजेपी और मोदी गाथा गा रहा था, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े ही शायराना अंदाज में इस गोदी पत्रकार की बोलती बंद की और इसके सारों सवालों का बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब दिया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जल्दी फोकस करो। सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर आपकी ज्यादातर नज्म है। कोई एक नज्म जो वर्तमान हालत को प्रभावित करती हो, वर्तमान देश की तस्वीर को बताती हो, पीड़ा का जिक्र उसमें हो? बहुत सारी नज्में मैंने कही हैं। मेरी एक नज्म 4-5 साल पहले मैंने कही थी। अंदाज में, इमरान है, प्रतापगढ़ी के अंदाज में। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर कि जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। वाह वाह क्या बात बोली। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में आपने भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों को सुना और उनकी बातों में, उनके मुद्दों में जो एक मर्म दिखाई दिया, वो ये था कि वो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत पर सवाल उठा रहे थे। क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए दोनों मंत्रियों से कमोवेश सवाल भी एक ही जैसे थे और जवाब भी एक ही जैसे थे। तो वो तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, बस पॉडकास्ट टाइप का हो रहा है। हाँ। कड़वे सवाल नहीं थे। तो यहाँ तो ठीक है ना? जब तक सवाल नहीं आएंगे ये तब तो तक ठीक है। हाँ नहीं बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि थोड़े कड़वे सवाल हों, जवाब अच्छा आए। नीति, मंशा और ये सब जो बातें होती हैं, जैसे आप दोनों को सुन रहे थे, एक से आपने संविधान का सवाल पूछा, तो एक सवाल आया कि गांधी जी के नाम पे आप मनरेगा का नाम क्यों बदल रहे हैं, तो उन्होंने पलट के कह दिया कि क्या आपको राम के नाम से दिक्कत है। उनका जवाब ये था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको गांधी के नाम से दिक्कत है? आप गांधी, वो गांधी जिन्होंने अंतिम शब्द थे मरने से पहले, हे राम, आपको उनके नाम से भी तकलीफ है कि आप एक ऐसी योजना जो देश में गरीबों के लिए चल रही है, आप उसका नाम बदल देंगे? तो नियत और नीति किसकी गलत है? दुनिया के किसी देश में आप जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक वहीं होना है जी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसका दुनिया के किसी देश में स्टैच्यू हो। अंततोगत्वा आपको जाना गांधी की शरण में ही है। आप G20 करेंगे, दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और एक साथ जाकर के गांधी समाधि पे नतमस्तक होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। ये गांधी की ताकत है। क्या बात, ये बात है। 2014 में प्रधानमंत्री कह रहे थे ये तो भ्रष्टाचार का स्मारक है, फिर बाद में उसी योजना के लिए आप बजट देते रहे, उसी योजना को गिनाते रहे कि हमारी इसी का नाम तो राजनीति है। इतनी राजनीति मत करिए ना कि देश के महापुरुषों के नाम पे राजनीति। अच्छा, राजनीति क्यों करता है राजनीतिक पार्टी या राजनेता? राजनीति क्यों करता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, आप राजनीति करिए तो फिर उसे स्वीकार करिए कि हमें गांधी के नाम से दिक्कत है, हम उनके नाम से जो कुछ योजनाएं होंगी उसको बदल देंगे। अगर स्वीकार करिए ना। मुझे लगता है शायर जनता की सबसे ज्यादा नब्ज को समझ सकता है। यही मैं और अगर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो मुझे लगता है कायाकल्प पलट जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नब्ज को समझने वाले एक शायर हैं। नहीं, मुझसे 100 गुना बेहतर तजुर्बा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास है, और वो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सरकार तो नहीं बन पा रही, चुनाव तो हार रहे हैं। नहीं, देखिए ये कह करके तो फिर तो अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों भेज दिया गया? 2014 में तो नरेंद्र मोदी के नाम सरकार लेकर के आए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार लेके आए थे ना। 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वही लीड कर रहे थे ना। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा तो हार गए। मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देंगे। यूपीए सरकार बन गई। उसको आप मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देंगे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। देखिए चुनाव को क्यों मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। हमें तो यही पीड़ा है कि राजनीति में, हमें तो यही पीड़ा है कि भेजा क्यों गया। अच्छा, एक झटके में चले गए। दर्शक मार्ग से हटा के दर्शक बना दिया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। राहुल गांधी की एक बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे 10 चुनाव हार जाए, चाहे 20 चुनाव हार जाए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं नफरत के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा।
नफरत करके, नफरत की बात करके आप भीड़ को बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रेम की बात करेंगे, जब भी आप कहेंगे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो वो लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। दरअसल बात है संविधान को बचाने की और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक इस देश को सजा संवार करके आज जो सत्ता पे बैठे हैं, जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरा 70 साल को क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी लपेट देते हैं, तब मैं ये कह रहा हूं कि जो मूल्य हैं उन मूल्यों को लेकर के लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको फील है कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आगे बढ़ रही है, सीटें बढ़ी, ऐसा क्या? देखिए पिछले कोई परिवर्तन की जरूरत है? लोकसभा चुनाव में, नेता में परिवर्तन की लोकसभा जरूरत है, चुनाव में मुद्दों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा की, हमारी सीटें बढ़ी, दुगुने से ज्यादा बढ़ी। ये सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे अटक गई। 400 पार का नारा इन्होंने लोकसभा में लगाया था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ जब AQI जो है वो 400 के पार गया। प्रदूषण पे बहस होनी चाहिए, पॉल्यूशन पे। सरकार के लिए वो मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो मुद्दा है। सरकार के लिए मुद्दा 150 साल पुरानी बात है। बात तो सही है। भारत 1947 में कहां था? आज के बच्चे, आज के राजनेता कुछ भी बोल दें, हम आप अपने दादा को, अपने परदादा को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो देश मिला था कि सुई नहीं बनती थी यहां पर, आज आप सब कुछ बना रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने किया क्या। तो कहीं ना कहीं लेकिन इमरान साहब, ये ऐसा कितनी गलत बात है ना। ऐसा क्या है कि जनता मान ले रही है, मानकर वोट दे रही है, राज्यों में सरकारें बन रही हैं, विपक्ष साफ हो रहा है? ऐसा क्या है? क्योंकि जबरदस्ती तो किसी से मनवाया नहीं जा सकता, कनपट्टी पे कट्टा लगा के तो नहीं मनवाया जा सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। झूठ आसानी से बिक जाता है और इस समय चूंकि कई तरह से उनको सहयोग है, उसमें थोड़ा मीडिया भी, इधर का भी सहयोग है, आप उनके झूठ को भी महिमा मंडित करके बताते रहो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी विदेश गए, अभी हाल फिलहाल चलते सत्र में गए, देश की मीडिया पे कोई बातचीत नहीं है। अगर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दों पे बात करने के बजाय विदेश क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम अपना 4 दिन बाद क्यों नहीं रख सकते थे, उस पे बात नहीं हुई। लेकिन सुने ना, अब मैं जो कह रहा हूं, अब यही नेता प्रतिपक्ष गए, चले गए तो देश की मीडिया में चले गए, देश की मीडिया में बहस है। चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष का जाना बहस है, प्रधानमंत्री का जाना बहस नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री पार्टी करने थोड़ी गए थे, मणिपुर का मां नहीं, पर्यटन करने थोड़ी गए थे। कमाल है। तो आपको लगता दो है देशों के बीच के, अगर वो मुस्लिम देशों की यात्रा, 3 देशों की यात्रा, पता है नेता प्रतिपक्ष क्यों गए? आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष पर्यटन करने गए हैं? नहीं तो क्या करने? तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपको नहीं पता है कि वो सेमिनार में गए, या आप जानना नहीं चाहते? बेशर्मो शर्म करो शर्म। सेमिनार बात यही है ना कि मीडिया सेलेक्टिव रक्षा सौदे, देश की बातें नहीं, तो जरूर नेता प्रतिपक्ष जा करके देश सरकार को संसद में लोकतंत्र की बातें, जब आप विदेशी डेलीगेशन को बुला करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नमस्ते ट्रंप और वो सब सही है। नेता प्रतिपक्ष कुछ तो लोकतंत्र में बंद कर दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता विदेश नहीं जा सकता, जाकर के सेमिनार नहीं कर सकता। चले जाए। नहीं तो अगर जा रहा है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने जाने को आप महान बता रहे हो। एक तरफ सरकार, एक तरफ सरकार पर यह आरोप के सरकार संसद चलाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ आप चले जाने, सरकार को घेर लो, तो प्रधानमंत्री क्यों चले जा रहे हैं? आप कैसे घेरे, कहां घेरे, 3 देशों किस मंच पर घेरे? जब हम देश की पार्लियामेंट में घेरते हैं तो आप सदन एडजर्न कर दोगे। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के आया, बड़े सपने सजा के आया था कि स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बात करूंगा, किसानों के मुद्दों पे बोलूंगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलूंगा। एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सुनता था, एडजर्न। ऐसा तो नहीं, मतलब यकीन करिए, उसके बाद एक बार हम लोगों ने आवाज उठाई तो पता चला एक साथ भारतीय संसदीय इतिहास में 146 सांसद एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद करा लीजिए सारे बिल पास। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, किसी भी दुनिया में रहें, बस दुआ करिए कि वो भारत बचा रहे, जिसके लिए किरण रिजिजू हज और उम्रा की बात करें और इमरान गंगा में वजू करके पढ़ने की बात करें। और जो भी इन दोनों मोहब्बतों के खिलाफ हैं,
भारत को उनसे ऊपर वाला बचाए, यही दुआ करो। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। तो देखा आपने कैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी ही शायरी में इस देश का हाल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।